Very good morning, class 5th. So today we are going to do this part, okay? Like you have done this poem and we have also done this one. हमें ये भी पूरा हो चुका है और ये क्वेश्चन आंसर भी ठीक है हो चुका है। मैंने आपको दिया है, आप सिर्फ ये क्या करना है, आपने लिखना है। ठीक है, तो आप उसके बाद ये एक ऐसा पार्ट आता है, ठीक है, एप्रिसिएशंस करके, जिसमें क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है पिक आउट द राइमिंग वर्ड्स, यानी कि आपको इन द पोएम, जो भी पोएम में से राइमिंग वर्ड है वो निकालो। उससे पहले आपको ये राइमिंग वर्ड होता क्या है वो समझना पड़ेगा। ठीक है, तो राइमिंग वर्ड क्या होता है, यहाँ पे मैंने थोड़ा उसका डिफिनेशन लिखा हुआ है। तो राइमिंग वर्ड, अ राइम इज, यानी कि राइम, ठीक है, राइम और राइमिंग सेम होता है। ठीक है, a rhyme is a repetition of similar sound in the final stress syllables and any following syllables of two or more words. अब देखो, सबसे पहले यहाँ पे syllables क्या होता है, syllabus नहीं है ये, syllable। ठीक है, तो ये syllable वो होता है जब हम एक word पढ़ते हैं उसका कितना करके डिवाइड होता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा लाइक, ठीक है, जैसे कि मैंने CAN कैन बोला, ठीक है, जैसे कि वॉल्स, कॉल्स, इन सब का में क्या है, वन सिलेबल है, इन सब में क्या है, वन सिलेबल। ओके, जैसे यहाँ पर देखो ये है कॉन्क्रीट, यानी कि कॉन करके एक सिलेबल और क्रीट करके एक सिलेबल, इस चीज को हम सिलेबल बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, राइमिंग, जो राइम उसको बोलते हैं जो रिपीटेशंस होता है, सेम साउंड होते हैं इन द फाइनल स्ट्रेस सिलेबल। फाइनल स्ट्रेस मीन ये स्ट्रीट, क्रीट, ठीक है, जो फाइनल जो है यहाँ पे लास्ट, इसको फाइनल, ये वर्ड्स का फाइनल है, उसको स्ट्रेस करके बोलते हैं, वो सेम साउंड होते हैं। ठीक है, एनी ऑफ द फॉलोइंग सिलेबल्स और टू और मोर वर्ड, कभी कभार स्ट्रीट, कॉन्क्रीट या कुछ क्रीट करके हो जाते हैं, तो फिर उनका तीन होता है, कभी कभार तीन होता है, कभी कभार इस तरह दो होता है, उस चीज को हम बोलते हैं राइम वर्ड। तो ये राइम वर्ड कहाँ पे होते हैं, ये सारा एग्जाम्पल मैंने आपकी बुक में से निकाला हुआ है। तो फिर देखो आपकी बुक में से और भी ज्यादा है, देखो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो, अभी मैंने ये भी निकाला हुआ है, स्ट्रीट, कॉन्क्रीट, लास्ट वाला सेम है, क्रीट क्रीट करके आ रहा है, स्ट्रीट ऐसे करके, और यहाँ पर देखो ट्रेन, केन, इन सबको राइमिंग वर्ड बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे लाइक, पाइक, ठीक है, यहाँ तो वर्ड भी सेम, ये लास्ट वाला सेंटेंस जो स्ट्रेस हो रहा है वो, उसका स्पेलिंग भी सेम है। ठीक है, वॉल्स, कॉल्स, सेम आ रहा है ना, और ये भी आ रहा है कोर्स, शेयर, ठीक है, और इसी तरह या नॉर्म, सिंग, ये जो साउंड सेम होता है उस चीज को हम बोलते हैं राइमिंग वर्ड। और यहाँ पे जो मैंने लिखा हुआ है ये आपने लिखना भी है, और इसके बाद ये एग्जाम्पल आपको लिखना है, क्योंकि आपको यहाँ पे आपकी बुक में बोला गया है आपको पिक आउट द राइमिंग वर्ड इन द पोएम, जो पोएम में राइमिंग वर्ड है उसको निकालने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट उन्होंने बोला है एलिट्रेशंस। अब एलिट्रेशंस क्या होता है, यहाँ पे मैंने दो डिफिनेशंस लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखो, द ऑकरेंस ऑफ द सेम साउंड एट द बिगिनिंग ऑफ द क्लोजली कनेक्टेड वर्ड, यानी कि बिल्कुल कनेक्टेड। अब एलिट्रेशन उस चीज को होता है जो बिल्कुल दो वर्ड, ऐसे यहाँ पे एक वर्ड होता है और थोड़ा उसी सेंटेंस में एक वर्ड होता है, बट उसका बिगिनिंग जो सेंटेंस का, जो यहाँ ये सेंटेंस है तो सेंटेंस का ये जो बिगिनिंग और सेंटेंस का ये जो बिगिनिंग है उसका साउंड जो है क्लोजली, मतलब सेम सा होता है। ठीक है, बिल्कुल सिमिलर नहीं होते, सेम सा होते हैं। ठीक है, तो ये जो नेक्स्ट वाला डिफिनेशन है वो आपकी बुक में है। इन पोइट्री, जो जब भी पोएम होते हैं उसमें द बिगिनिंग साउंड्स ऑफ द वर्ड आर रिपीटेड, बिगिनिंग वाला साउंड, यहाँ पे पॉट्स,
पैंस, पॉट पैंस इसी एक से साथ साथ, यानी कि यहाँ पे सिर्फ एंड है, उसके सामने पॉट्स और पैंस है, पी सेम है, इसका साउंड भी सिमिलर है। तो इस चीज को जब पोएम में होता है उस चीज को हम एलिट्रेशंस बोलते हैं। तो देखो अभी राइम में लास्ट वाले सिलेबल में जो स्ट्रेस होते हैं उसको राइम होते हैं, जो दूसरे वाले जैसे एक लाइन पे होते तो दूसरी लाइन पे, जैसे कि इस तरह, अगर यहाँ पे लाइक हो तो यहाँ पे पाइक, एक लाइन यहाँ पर है, एक लाइन यहाँ पर है, ठीक है। बट ये क्या होना चाहिए, एलिट्रेशन सेम लाइन में होना चाहिए, ठीक है। और उसका बिगिनिंग वाला चेक करते हैं, पॉट्स एंड पेन्स, ठीक है। इस चीज को हम बोलते हैं एलिट्रेशंस, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है आपके यहाँ पे दिया गया है, पिक आउट एन एग्जाम्पल ऑफ एलिट्रेशन। एलिट्रेशन का कुछ एग्जाम्पल निकालिए फ्रॉम द लास्ट स्टेंजा, आपकी इस लास्ट स्टेंजे में से निकालिए। तो फिर क्या है, यू कैन नॉट टेल इट्स मैजिक, इसमें तो है नहीं क्योंकि इसमें कैन है, टेल है, इसमें कोई सेम नहीं है। बाय द वे द बिल्डिंग लुक्स, मतलब बिल्डिंग क्या लुक्स, यहाँ पे कोई सेम नहीं है। अब देखो, बट देयर इज अ वंडरमैन विद इन, अब देखो वंडर विद इन, इसका स्टार्टिंग वाला दो होता है, इस चीज को एलिट्रेशंस बोलते हैं, ठीक है। तो आपके यहाँ पे एक एग्जाम्पल इस तरह करके लिखना है, बी पार्ट जो आपकी बुक्स में है, जैसे बुक्स में यहाँ पे देखो बी पार्ट, ठीक है। बी पार्ट में उसका एग्जाम्पल, एलिट्रेशन का हम एग्जाम्पल लिख रहा है, वंडरमैन विद इन, ओके। इन दोनों को इस तरह अंडरलाइन करो, ठीक है। तो ये है एक राइम और एलिट्रेशंस, ठीक है। ये मैं आपको, ये पेज भी मैं आपको सेंड करूंगी, तो इसको अपने कॉपी में लिखना है और इस वीडियो को देख के आप बहुत बहुत अच्छे से समझना है। एनी क्वेश्चन, सो जस्ट फील फ्री टू आस्क मी, ओके। थैंक यू।